तो हम लोग एवरेज का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब आइए आपको टाइप फर्स्ट में, फेज फर्स्ट और टाइप फर्स्ट से हम लोग जो है प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। आपका पहला क्वेश्चन है कि 9 आमों का वजन, अलग अलग जो आरआरबी एएसएम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 9 आम का वजन, एक का वजन कितना है 50 ग्राम, दूसरा का वजन कितना है 60 ग्राम, तीसरा का वजन कितना है 65, 62, 67 और 70 और 64 प्लस 45 प्लस 48 कितना ग्राम है। कह रहा है कि इसका औसत वजन कितना होगा। तो औसत वजन क्या गो है 9 गो, तो 9 से आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए अब देखिए हमको ये ऐसे क्यों करना पड़ा, इतना लंबा हो गया, आपको लग रहा होगा इतना ट्रिक बताने के बावजूद ये सवाल लंबा हो जा रहा है। तो ये कोनो ट्रिक पे नहीं बैठ रहा है। कैसे देखिए 55 और 60 के बीच में कितना कम हम बताए हैं, या समान अंतर होना चाहिए, है ना। तब फर्स्ट और लास्ट करके फिर 2 से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ अंतर कितना का 10 का, यहाँ अंतर कितना का 5 का, यहाँ पे 62 67 5 का अंतर। तो ये जो है कभी घटा कभी बढ़ा और अंतर समान नहीं है। तो लास्ट में हम बताए थे कि जनरली फार्मूला क्या होता है। जनरली फार्मूला मतलब टोटल का योगफल बटा टोटल क्या गो है उस संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे, तो आपको टोटल की प्राप्ति होगी। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 531 बट्टा कितना 9, तो कितना हो जाएगा आपको 59। या 59 ग्राम क्या हो गया आपका औसत वजन हो गया। दूसरा कह रहा है एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। तो वह जो है 11 संख्या यानी कि 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 और 14 तथा x सभी मिलाकर के 12 संख्या का औसत, इसके औसत निकाला कितना 12। तो x के जगह पे कितना होता है। हम कुल संख्या हम जानते थे कि सम का टोटल क्या बताए थे, सम का रूल क्या बताए थे, एवरेज गुना नंबर बताए थे ना। एवरेज गुना नंबर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है तो एवरेज कितना, तो सम टोटल हो जाएगा। तो सम टोटल 12, औसत कितना है, औसत कितना कह रहा है 12 कह रहा है, तो 12 औसत हो गया और संख्या क्या को है 12 को। तो ये टोटल संख्या हो गया, 12 को संख्या को जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा ना। अब टोटल में से 11 को संख्या को जब घटा के देंगे तो ये है 12 संख्या, 11 संख्या को कुल योग को अगर घटा देंगे तो एक संख्या जो x माना पता चल जाएगा ना। तो अब जो है 11 को संख्या को जोड़िए, 1 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 15, अगला संख्या 13 8 19 और 17 प्लस 21 और 14 प्लस x, यही कह रहा ना। 12 संख्या को कुल योग कितना इतना कह रहा था, यानी कि हम 12 को संख्या इसमें ले लिए हैं। तो देखिए लास्ट में x है ना, यही x का मान पूछ रहा था। x का मान जो 12 संख्या का योगफल हमको पूछ रहा था, तो 11 को संख्या का टोटल दिया हुआ ना, इसमें तो टोटल 12 गो है। तो 12 गो संख्या में से अगर 11 को घटा लेंगे तो एगो संख्या वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही आपका किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा 144। कहाँ अच्छा यहाँ पर, हाँ उतारने में हो गया। यहाँ कितना होगा 3, बाद बाकी सही है ना। चलिए तो टोटल को योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 11 3 14 14 7 21 21 9 30 15 45 45 और 13 58 58 और 8 कितना होगा 58 8 66 66 और 19 तो 20 कीजिए 85, 19 कीजिएगा 85, 85 और 17 कितना होगा 102 102 और इधर कितना है 27 और 14 102 और 27 यहाँ पे 21, अच्छा यहाँ 21 है, जोड़िए 21 102 और 21 कितना होगा 127 और 14 कितना होगा 137 माइनस कीजिए तो टोटल संख्या x का कितना निकलेगा 144 में से 137 को घटाइए तो कितना निकला 7। यही आपका जो 12वां संख्या पूछ रहा था x, वही आपका क्लियर है। तीसरा नंबर कह रहा है
कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन होता है? एक अभाज्य संख्या है, एक नहीं भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ध्यान में आएगा, एक नहीं भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है ना। जब विषम कहेगा तो एक फिर विषम होगा, प्राकृतिक संख्या कहेगा तो एक से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब भाज्य और अभाज्य कहेगा तो एक नहीं भाज्य संख्या एक नहीं अभाज्य संख्या। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो करता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अभाज्य संख्या का क्या होता है, अभाज्य परिभाषा क्या होता है, वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे, तो वह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। तो दो है जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसके अलावा धरती पे दूसरा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या। याद रहेगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको पूछ देगा ऐसा कौन सी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो कौन सा है, 2 है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस सवाल में कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम क्या हो गया 2, दूसरा क्या हो जाएगा 3 भी यही, उसके बाद क्या 5, उसके बाद 7, 9 होगा क्या, 9 होगा 9 3 से भी कट रहा, 9 से स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या हो जाएगा 11। सभी का योग बट क्या गो 3 और 2 5 को कह रहा था। तो संख्या का औसत जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 10 7 17 और 11 28, 17 11 28 बटा कितना 5, तो भाग दीजिए, बचे 25, अब बचेगा 3, 5 6 के, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल से हमने क्या क्या सीखा। इस सवाल से हम सीखे हैं कि एक नहीं भाज्य संख्या है और एक नहीं अभाज्य संख्या है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, दो इसलिए लिए हैं कि 2 पहली सम संख्या है, एक कह सकते एकमात्र सम संख्या है जो क्या, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है ना। तो आपको 2 से प्रारंभ करेंगे, 2 3 अभाज्य संख्या है, और उसके बाद 5वीं अभाज्य 7, और उसके बाद 9 नहीं है, क्या है 11। तो 5 को कह रहा था, 5 को पूर गया, तो 5 का योग कितना 28, अब 5 को संख्या था तो 5 से भाग दिए, तो टोटल औसत कितना 5.1 को नहीं ले सकते क्या। 1 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा, 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो 3 का पहला 5 गुणज, हम कहते हैं पहला तो 3 होगा ही होगा, 3 का पहला 5 गुणज 3 5 15 जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी देखिए विस्तार से कीजिएगा तो 3 दूना 3 तिया 300 का 3 5 3 5 15, 5 गुण कर रहा था। तो हम इसी को कहेंगे कि इसका औसत कैसे निकालेंगे, अंतर क्या समान है, 3 का गुणज है, इसका मतलब 3 का अंतर समान हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो इसमें तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, 2 को छाड़ दीजिए। हम कई तरीका औसत को बताया है कि आपको बराबर छाड़ दीजिए, बीच में जो संख्या होगा यही आपका क्या हो गया औसत हो गया। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा आप सवाल बिना इसको लिखे हुए निकाल सकते थे कि 3 का कह रहा है कि 3 का पहले गुणज मतलब 3 से प्रारंभ होगा, अब 3 का गुणज 3 और 5 तक ना, तो 3 बचा फर्स्ट और लास्ट, बट्टा कितना 2, तो 5 15 3 18 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 9 आएगा, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5वां नंबर आते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो क्रमागत जब कह दे 4 कह रहा है, इसका मतलब ABCD पे बोले थे लेके जाइएगा तो 4 क्रमागत 4 को लिख देते हैं, A B C और D। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है। हम जानते हैं कि बराबर से क्या करेंगे, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 27 होगा, योगफल बट्टा 2 होगा कि नहीं होगा। तो B प्लस C बट्टा कितना 2, यही औसत के बराबर होगा, औसत के बराबर होगा। एक इधर से छाट दिए थे, एक इधर से छाट दिए थे, राइट और लेफ्ट से, तो 27। तो अब कह रहा है कि B प्लस C कितना हो जाएगा 27 गुना 54 होगा कि नहीं होगा। अब B प्लस C कह रहा है यह सम संख्या है, तो सम संख्या में अंतर कितना का होगा
दो का जब जब कह रहा है कि क्रमागत है, इसका मतलब ये कम है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब ये पहला क्या होगा, दो कम होगा, इससे होगा कि नहीं होगा। यहाँ अंतर कीजिए, दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 54, और दोनों को जोड़ के 54 हो रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ के 54 हो रहा है, तो दोनों में संख्या का कितना का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा कि नहीं होगा है। तो 2 का जो अंतर होगा पहले घटा लें, 2 का जो अंतर होगा वो पहले घटा लेंगे। क्या कीजिएगा, अब कितना बचा 52, अब कितना बचा 52, अब 52 में दोनों को बराबर देना है, तो दोनों को बराबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो पहला संख्या क्या निकल गया 26, और दूसरा संख्या क्या निकल गया 26। आई 2 जो निकाले थे यहाँ पे 2 लास्ट वाला में, इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28। यानी कि आपका ये कितना निकल गया 26 बी, ये कितना निकल गया सी 28। तो कह रहा है कि अंतिम संख्या कौन सा होगा या सबसे बड़ी संख्या कौन सा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, ऑप्शन में डी। डी को 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। यही आपका सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक कह रहा है, 100 तक विषम संख्या अंतिम कौन हो जाएगा, एक विषम संख्या पहला कौन है, विषम संख्या प्रारंभ कहाँ से होगा। संख्या के बारे में सोचिए, जो कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो 100 तक की विषम संख्या हम लोग सेट करते हैं, एक क्या है विषम संख्या, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जाते जाते कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। 100 तक 100 तो सम संख्या, तो उसे कम ही न रहेगा, और उसे बढ़ा देंगे तो फिर तो सवाल में गलती हो जाएगा, क्योंकि 100 तक कर रहा। अब जोड़िए, आपको इसका योगफल तो हम इसका औसत बताए हुए, तो औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत क्या निकलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा कितना 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो 100 बट्टा 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50। ये आपका औसत निकल गया। 7 नंबर में कह रहा है आपका कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्या कहने का मतलब पहला कौन होगा 2 होगा। अब प्रथम 10 तो 2 करके गैप करेंगे तो 2 4 6 जाते जाते कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब पूछ रहा है इसका औसत कितना, तो टोटल को जोड़ करके, और क्या को संख्या है 10 को, तो 10 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो टोटल का योगफल, सम संख्या का योगफल हम क्या बताए थे, जो ठीक क्या बताए थे कि इसमें 2 से क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिए, तो 1 आएगा 1 2 3 जाते जाते कहाँ तक 10 तक आएगा कि नहीं आएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम बताए हुए, ठीक है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या बताया, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1 अब यही ना। अब इस पे लगा दीजिए 2 गुना n इंटू, तो n कितना 10 गुना 11, अब बटा कितना 2 होगा कि नहीं होगा। ये 2 क्या होगा 11 दिन क्या होगा 110। अब पूछ क्या रहा औसत ना, क्या पूछ रहा औसत, तो कितना से भाग देंगे, संख्या का योग निकल गया, तो संख्या का योग बट्टा संख्या है क्या 10 से भाग दीजिएगा 0 जो कैंसिल, इसका औसत कितना होगा दो कॉमन वाला, तो 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 2 2 में 4, तो ये संख्या 20 तक था तो कहाँ तक आएगा 10 तक आएगा। तो इसका तो टोटल का योगफल हम निकाल n हो गया, n बराबर 10 हो गया। हाँ n बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे, तो 10 वाला n प्राकृतिक संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1, तो n बराबर जब 10 माने तो 10 गुना 11 बट्टा 2, आई 2 तो कॉमन वाला है, तो 2 कैंसिल, तो टोटल संख्या का योगफल कितना 110, और संख्या था क्या वो 10 से भाग दिए, तो इसका औसत कितना प्राप्त हुआ। 8 नंबर में आइए, कह रहा है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, निकालना पड़ेगा प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्रथम 8 करने का मतलब पहला से प्रारंभ होगा, कहाँ तक जाएगा 8 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा बताइए, पहला प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट 1 प्लस 8 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 9 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 4.5, यही ना औसत होगा।
ये 9 नंबर में क्या कह रहा है? प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांक कहाँ से प्रारंभ होगा? 1 से। अब प्रथम कह रहा है, इसका मतलब कहाँ तक? 1 2 3 100 तक कह रहा है ना? इसका औसत क्या होगा? औसत कैसे निकलेगा? हम जानते हैं क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो फर्स्ट कितना? 1, लास्ट कितना? बट्टा कितना? 2। तो क्या निकलेगा? 50.5। आइए 10 नंबर में, इसमें क्या कहना है? 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत कितना है? 53 हम कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? ए आसानी हमको इसी से होगा। A B C D E F G H I 9 जानते हैं हम लोग, रीजनिंग में पढ़ चुके हैं। तो 9 इसका कहता है कि औसत। तो 9 इसका मतलब कि 4 को इधर छाट देंगे, 4 को इधर बराबर, तो इसका मतलब ई बराबर कितना है? औसत 53 दिया है ना? और 53 दिया है। कह रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? और विषम संख्या का लगातार है, हमको बताइए। तो जब ई आपको 53 है, तो इसमें से विषम संख्या में अंतर कितने का? 2 का अंतर होगा सब संख्या में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 53 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 49। यहाँ कितना बचेगा? 47। सबसे छोटी पूछ रहा है, यही ना सबसे छोटी कितना हो जाएगा? यही आपका क्या हो गया आंसर? ऑप्शन बी और बाहुबली। 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, इनमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा हमको एक बात बताइए, जो कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, जितनी भी संख्या का औसत रहेगा तो 2 को संख्या का औसत भी तो वही होगा कि नहीं होगा? थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? थ्योरी को याद कीजिए। थ्योरी में पढ़े हम लोग, जो A B C D E F यानी कि जितना भी संख्या रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 तक संख्या है, 100 तक संख्या है, तो पूरे समूह का जो औसत होगा, पूरे समूह का जो औसत होगा, वही औसत पहला और अंतिम को भी निकालिएगा तो वही, फर्स्ट और लास्ट का भी निकालिएगा तो वही औसत प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो आंसर जितना दिया हुआ वही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 5 संख्याओं का औसत 40, इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या क्या होगा? तो हम कहते हैं कि टोटल संख्या निकालना है। टोटल संख्या में क्या हम लोग सीखे हैं कि औसत गुना क्या गो संख्या है, अगर कीजिएगा तो टोटल संख्या का योगफल। यानी इसका रहा है 5 संख्या का औसत 46 है, तो औसत क्या गो संख्या? औसत कितना? 46, यानी 5 संख्या का योगफल यही होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो प्रथम 4 का औसत अगर इसमें से घटा लेंगे, कितना है? 45 है। प्रथम 4 का औसत इसमें से हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो 5वीं संख्या क्या थी पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? वही पूछ रहा है कि 5वीं संख्या क्या होगी। तो 5वीं संख्या जो होगी वो क्या होगी? 5वीं संख्या तो 46 पंच कीजिए, तो 6 पंच 30 का 0 और 5 का 20 23 माइनस 45 चौके 180। तो यह संख्या कितनी निकलेगी? तो घटाइए तो कितनी होगी? 50। तो 5वीं संख्या कितना मान है? 50। 13 नंबर क्या कहना है सवाल में कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी कि संख्या कितना बच रहा है? 4, तो इसका औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या कौन सा संख्या निकाल के हम बाहर फेंक दिए थे? तो कहना है कि 5 संख्या का औसत कितना? 27 है। कितना है? 27 है। और एक संख्या निकाल दी गई, हमको पता नहीं कि कौन संख्या कितना निकाला गया, लेकिन कह रहा है जो शेष जो संख्या बचा कितना? 4, इसका औसत कितना बचा? 25। अगर 5 गो संख्या के औसत में से, टोटल 5 गो संख्या का योगफल में से 4 गो संख्या का अगर योगफल निकाल लें, तो 5वीं संख्या क्या बाहर निकालने से पता चलेगा? तो 5वीं संख्या क्या निकलेगा? तो 7 पंच
35 के 5 3 5 गुना 10 3 135 और माइनस 25 सौ क्या 100, तो कितना 35 जो संख्या था इसको हम बाहर निकाल दिए थे। ये नेक्स्ट सवाल 14 नंबर में है 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्या का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी है? तो 20 संख्या का औसत, तो 20 संख्या का टोटल कितना हम निकाल रहे हैं? 20 संख्या का औसत कितना है? 12 है ना। तो 20 संख्या का योगफल निकल गया। अब कह रहा है 12 संख्या कि 12 संख्या का औसत कितना है? 11। तो 12 संख्या का औसत कितना है? 11। अगली 7 कह रहा अगली 7 संख्या, अगली 7 संख्या इसी के साथ होगा कि नहीं होगा? 12 संख्या का औसत 11, तो 12 को संख्या का योगफल यहाँ निकल गया। कह रहा अगली 7 संख्या का औसत कितना है? 10 है। तो 12 संख्या और 7 संख्या, टोटल इसमें कितना संख्या का योगफल निकल गया? 19। यहाँ टोटल कितना है? 20। यहाँ संख्या टोटल कितना है? 20, यानी कि 20 संख्या का औसत 12, यानी 20 संख्या का टोटल योगफल कितना निकल गया? यहाँ पे 20 गुना 12। कह रहा है 12 संख्या का औसत 11 और 7 संख्या का औसत 10। अगर हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या निकाल लेते हैं, तो अंतिम संख्या कौन सा, यानी कि संख्या कौन सा बच रहा है, यानी 20वां संख्या कौन सा, यही ना 20वां संख्या कौन सा? तो 12 दूना 24, 240 माइनस 12 गुना 11 कीजिए, तो 12 गुना 11 132 और प्लस कितना 70 है ना। अब कीजिएगा क्या निकलेगा? 240 माइनस 202 है ना, 202 तो कितना 38, कितना 38। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। नेक्स्ट 15 नंबर में कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, इनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। यानी 7 संख्या का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ दे तो 8 को संख्या। कह रहा है 8 संख्या का औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी एक संख्या जोड़ के इतना हो गया, 12 हो गया। अब कह रहा है कि पहले से कितना था? 7 संख्या का औसत कितना था? 8। 7 संख्या का औसत कितना था? 8। तो हम कह रहे हैं, इनका कहना है कि वह कौन सी संख्या जोड़ी गई थी। तो हम पहले सवाल में आपको क्या दिया, ध्यान दीजिए, 7 संख्या का औसत कितना है? 8 है। तो टोटल 7 संख्या का योग कितना होगा? पर एक संख्या अलग से जोड़ दी, क्या जोड़े हैं वही मालूम करना है। एक संख्या और जोड़ दिए तो औसत कितना हो गया? 9। यानी 8 संख्या का औसत कितना? 9। तो टोटल संख्या 8 संख्या का योगफल इतना निकलेगा, है ना। तो 8 संख्या का योगफल में से 7 संख्या का घटा लेंगे तो 8वां संख्या कौन जोड़े थे पता चलेगा। तो 9 72 मतलब 8 7 56 कितना जोड़े थे? तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ कितना बचेगा? 1 में से 6 में से जाएगा 5 जाएगा तो है ना। कितना जोड़े थे? 16। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 16। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत। देखिए सभी जो भी मैथ्स का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन में पूछा गया, देख लीजिए सभी SSC PT या मेंस में टोटल पूछा गया है, CGL में है ना, उस लेवल से हम लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, अगली 2 संख्या बढ़ा दी जाती है तो औसत में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है ना। तो 5 क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या कहने का मतलब A B C D और E, 5 वो क्रमिक संख्या है जिसका औसत कितना है? n है। यहाँ संख्या में कितना कौन है औसत? C। संख्या में औसत कौन है? C। तो ये इसको हम n मान लीजिए, कोई दिक्कत ये नहीं कर रहा है। अब कह रहे 2 को संख्या और बढ़ा देते हैं, तो 2 की संख्या आप और बढ़ा दीजिए, तो 2 को संख्या और बढ़ाइएगा तो F और G कितना? 7 को। तो 7 को में तब औसत क्या हो जाएगा? D। क्या होगा? D, ये औसत होगा। तो पहले औसत से कितना अधिक होगा? तो n+1 होगा कि नहीं होगा? n+1 आपका जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर B में दिया है कि 1 बढ़ जाएगा। क्या पहले से औसत जो n था तो 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर B है ना, कि 1 पहले से जो दिया हुआ उसमें 1 औसत बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आज का सेशन हम लोग मैथ का यही रहने देते हैं।